हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रदीप एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम हिंदी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए हिंदी स्टार्ट करने से पहले इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है, यह भारत की एक क्या है, राज्य भाषा है। भारत की एक राज्य भाषा है। उसके बाद में देखिए हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के अगर भाग पूछें कि कौन से भाग में है तो भाग नंबर जो है 17 में है। उसके बाद में अनुसूची पूछे कि कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया तो अनुसूची नंबर हो जाएगा 8। उसके बाद आर्टिकल आपसे पूछ देगा कि आर्टिकल कौन से कितने आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर 343 से 351। उसके बाद नेक्स्ट बात देख लेते हैं। उसके बाद हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। कब स्वीकार किया तो 14 सितंबर 1949। यहाँ हम लिख देते हैं 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था तो नागपुर में। यहाँ लिख देते हैं नागपुर। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। यानी भाषा निर्माण का इकाइयों का सही क्रम है उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे मुंह से अगर आवाज़ निकलेगा तो वो ध्वनि होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ध्वनि। अब चलिए ध्वनि के बाद क्या बनेगा, ध्वनि निकलेगा बोलेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ण बनेगा। अब कोई ना कोई क्या बनेगा, वर्ण बनेगा। वर्ण के बाद क्या बनेगा, शब्द बनेगा। वर्ण के बाद शब्द बनेगा। शब्द के बाद क्या बनेगा, पद बनेगा। और पद के बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। यही ना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि। तो ध्वनि खोज लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद वर्ण, चलिए वर्ण नहीं है, आगे देख लेते हैं शब्द। यहाँ शब्द है। उसके बाद पद भी है, वाक्य भी है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें तो ध्वनि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। यानी हिंदी भाषा का जो विकास है उसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आया, संस्कृत आया। सबसे पहले क्या आया, संस्कृत आया। संस्कृत से पाली आया। संस्कृत से क्या आया, पाली आया। पाली से क्या आया, प्राकृत आया। पाली से प्राकृत आया। उसके बाद अपभ्रंश आया। उसके बाद अवहट आया। और लास्ट में क्या आया, हिंदी आया। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में जो है हिंदी आया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट में हिंदी है तो हिंदी देख लेंगे किस किस ऑप्शन में है। तो हिंदी ऑप्शन नंबर डी में भी है और ऑप्शन नंबर बी में। तो ये दोनों तो ऑप्शन ए और सी पहले ही कट गए। उसके बाद संस्कृत देखिए ऑप्शन नंबर डी में, इसमें भी संस्कृत नहीं है, इसमें भी संस्कृत है। उसके नीचे से चलेंगे, सीरियल वाइज से खोजना है। उसके बाद पाली, यहाँ पाली है, यहाँ भी पाली है। पाली के बाद प्राकृत आया। यहाँ प्राकृत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्राकृत है, अपभ्रंश है, अपभ्रंश भी है। उसके बाद हिंदी है। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो देखिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए आपको लिपि की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, पूरा जितने भी लिपि है उसको एक साथ देख लेते हैं। अगर पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। वह कौन है, देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उर्दू का पूछें, उर्दू का कौन सा है, फ़ारसी है। उर्दू का फ़ारसी है। अगर पूछे अंग्रेजी का क्या है, अंग्रेजी का क्या है तो अंग्रेजी का हो जाएगा आपका रोमन। उसके बाद नेपाली का पूछें तो नेपाली का क्या है तो नेपाली का जो है उसका भी देवनागरी है।
देवनागरी है। और पंजाबी का पूछे तो क्या है, गुरुमुखी है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो नेपाली भाषा की जो लिपि है यहाँ देख लीजिए, नेपाली भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगर पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33। और मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक में होता है लघु, और 2 में हो जाता है दीर्घ। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए प्रत्यय जो है किसी शब्द के लास्ट में लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है, और जबकि उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है। तो इसमें सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, आवना प्रत्यय है। तावना इसमें भी है, डी में भी है, सी में भी है, बी में भी है, ए में नहीं है। उसके बाद लिखाई में आई प्रत्यय है, तो आई देखिए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो है, सी में है, डी में नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद छलिया में क्या है, ईया प्रत्यय है, तो से ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 गो। मूल रूप से पूछे तब कितना है, मूल रूप से 25 गो, ऐसे कितना है, 16 है। उस व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 गो। कौन कौन होता है, तीनों स और ह, तीनों स और ह। और संयुक्त की संख्या कितनी होती है, 4 गो। यहाँ छ, त्र, ज्ञ और स्र, छत्र, ज्ञ और स्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ जो वर्ण है वह किन वर्णों के संयोग से बना है। तो चलिए ज्ञ जो होता है आधा ज और य होता है, आधा ज और य, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। और विराम चिन्ह कितने होते हैं, विराम चिन्ह कितना होता है, 20 गो। वचन कितने होते हैं, वचन 2 होते हैं। समास कितने होते हैं, ये भी गलत है, समास 6 होते हैं। और विशेषण कितने होते हैं, 4, जो ऑप्शन डी में सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो चलिए जब भी यहाँ पे देखिए सा सी, जब भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा, जब भी यहाँ पे सा सी से समान कहीं भी दिख जाए तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होगा, योजक चिन्ह के, इसमें उपमा अलंकार में जो होता है योजक चिन्ह के बाद सा सी से समान दिख जाए तो उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होगा, इसमें सा सी से समान नहीं रहता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानव जानो, मानहु जानहु कहीं भी दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।